भारत में बहुत सारी प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है और जातियाँ पाई जाती है। मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी जातियाँ हैं। लेकिन भारत में ब्राह्मण एक भारत में ब्राह्मण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जातियाँ नहीं है। उसको ब्राह्मणवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्राह्मणवाद 185 बीसी से लेकर के तकरीबन 11वीं शताब्दी तक आता है। और उसके बाद 11वीं शताब्दी के बाद एक ऐसा भक्ति धारा में तल्लीन हो जाता है, और जब बाहर से मुसलमान आता है तो उनको ऐसा चेंज कर दिया जाता है। तो और इसीलिए जबकि मुसलमान आता है तो भारत का ब्राह्मण अपने लिए, अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था को कायम करने के लिए तरह तरह के फंडे अपनाता है, और वो भारत को एक नई विचारधारा देता है ब्राह्मणवाद से निकाल करके हिंदुज़म की। ये उसका पहला पार्ट है। अगर भारत में अंग्रेज लोग आते हैं तो अंग्रेज़ों के बाद से भारत का ब्राह्मण इसलिए लड़ाई करता है अंग्रेज़ों से कि भारत हिंदू राष्ट्र ही बना रहे। उसमें किसी प्रकार का कोई तोड़ मरोड़ या नहीं होना चाहिए, या भारत के लोगों में कभी एकता जागृत नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार से हिंदुज़म आउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस देश में अगर किसी ने जातियाँ बनाई हैं तो वो है भारत का ब्राह्मणवाद, अर्थात भारत का ब्राह्मण ने भारत में सभी के लिए जातियाँ डिवाइड की। हम अगर प्राचीन काल में जाते हैं भारत के 185 बीसी से पूर्व, तो फिर भारत में बुद्ध काल चलता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में अगर मुसलमान आया तो भारत के ब्राह्मणों ने इस बात के लिए लड़ाई किया कि ये देश हिंदू बना रहना चाहिए। अगर अंग्रेज आया है तो अंग्रेज़ों से भी उनकी यही लड़ाई रही कि वो ब्राह्मण ही या ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही जिंदा रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी में तो योगदान नहीं दिया, आज़ादी की लड़ाई के लिए, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए लड़ाई किया कि भारत को किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाए रखा जा सके। इसके लिए तरह तरह के नाम हैं, और जिसके उद्देश्य के लिए अलग अलग तरीके से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के ब्राह्मण ने सभी, भारत में जितनी भी जातियाँ हैं वो भारत के ब्राह्मणों ने बनाई, भारत के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बनाई। तो अब हम लोग आज तक की यही पढ़ते आ रहे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवाद या भारत के ब्राह्मण सबसे उच्च है। जी नहीं, सच तो यह है कि ब्राह्मण नाम की प्रजाति जो भारत में पाई जाती है, या जो जाति है, वो भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे घटिया जाति है, सबसे घटिया जाति है। और इस बात को उसने दबाने के लिए सभी लोगों के लिए जातियां बना दी, और तकरीबन इस देश को 7,000 से भी ज़्यादा जातियों में बांट दिया। तो ये एक उनका पहला क्रांतिकारी विषय था। और इन्होंने जब अपनी दूसरों के ऊपर जातियाँ थोपी, उनके लिए जातियाँ बनाई, तो उन जातियों के साथ साथ भारत के ब्राह्मणों ने जब उन लोगों के लिए जातियाँ बनाई तो उसमें ऊंच नीच डाल दिया, उसमें भेदभाव डाल दिया। अगर वो नहीं सुनते हैं ऊंच नीच करने के लिए तो उसमें साम दाम दंड भेद भी अपना जोड़ दिया। किसके लिए? इस देश पर शासन करने के लिए, अपनी, ताकि इस देश को पूरी तरह से मानसिक तौर से गुलाम बनाया जा सके, भौतिक रूप से पूरी तरह से गुलाम बनाया जा सके, जो आज भी वही है। आज़ादी के 75 साल हो गए, बावजूद इसके ब्राह्मणवाद में 5% की भी कमी नहीं आई है। तो इस प्रकार ऊंच नीच का उन्होंने थ्योरी बनाई, और